बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर गरीदा और मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम की मुस्तकिल मेज़बान गरीदा फारूकी साहिबा निजी मसरूफियत की वजह से आज शो नहीं कर पाएंगी। उनकी वजह से इस वजह से जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं। हम बात करेंगे प्रोग्राम में सबसे पहले पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल बेकदरी का शिकार हो रहा है। डॉलर तगड़ा होता जा रहा है, 210 रुपए से भी बढ़ गया। हुकूमत के तमाम तर इक़दाम और दावे धरे के धरे रह गए हैं। आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ तसल्ली दी आवाम को। उन्होंने कहा कि एक दो रोज में IMF से मामलात तय हो जाएंगे, IMF डील फाइनल हो जाएगी, जो डील थी वो बहाल हो जाएगी। उसके बाद में पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम होती नजर आएगी। क्या वाकई में IMF के साथ IMF प्रोग्राम जो है वो बहाल होने जा रहा है? अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या प्लान है हुकूमत के पास? क्या जो रुपए की बेकदरी का सिलसिला है वो अब आने वाले दिनों में रुक जाएगा, या फिर जो मईशत इस वक्त बेकदरी का शिकार है उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असेंबलियों में ना होना है? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे नैब कवानीन के हवाले से। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब तरमीम के हवाले से जो बिल उन तक पहुंचा उस पर दस्तखत नहीं किया। उनको एतराज था इस मामले को लेकर। हुकूमत की जानिब से नैब तरमीम को लेकर ये एतराजात उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नैब के हवाले से जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत की थी और उस सियासत को लेकर जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया था उसका रास्ता बंद करने के लिए ये तरामीम की हैं। नैब तरामीम असेंबली से मंजूर तो हुई, क्या इसका फायदा सिर्फ हुकूमती वज़रा को होगा? सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को नैब तरामीम के हवाले से एतराज़ात क्या है? क्या नैब जो तरामीम है इससे एहतसाब का अमल मुतासिर होगा? और नैब तरामीम के हवाले से जो इमरान खान साहब का जो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इंसाफ दफन हो गया, ये किस हद तक दुरुस्त है? और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के हवाले से कल मुल्क गिर एहतजाज किया था। इस एहतजाज को लेकर तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े दावे भी किए थे कि बहुत ज्यादा आवाम आएगी। PMLN का हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये एहतजाज नाकाम हुआ। इमरान खान साहब ने 10 जुलाई को एक बार फिर से बता दिया है कि वो एक नई तारीख देंगे। 10 जुलाई को तारीख देने का ऐलान कर दिया लॉन्ग मार्च की। इमरान खान साहब तारीख पर तारीख दे रहे हैं। क्या कोई बैकडोर मामलात चल रहे हैं जिसकी वजह से वो मुसलसल अपने जो लॉन्ग मार्च की तारीख है इसको आगे कर रहे हैं? और क्या हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कोई खतरा है? प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे PTI जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। हुकूमत जल्द इलेक्शन के मुतालबात को लेकर किस हद तक संजीदा है? और अगर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हो भी जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलूबा नताइज को तस्लीम कर लेगी? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया है स्काइप पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट साहिबा ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया। स्काइप पर ये में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम कुरैशी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिना साहिबा, आपसे आगाज करना चाहूंगा। खराब जो मुआशी हालात हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने आवाम को तसल्ली दी कि IMF के साथ हमारे मामला तय होने वाले हैं, प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ फिर क्या प्लान है हुकूमत के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF की डील से पहले हम स्पेकुलेशंस ना करें। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इंशाल्लाह 1 से 1.5 दिन में IMF की डील जो है वो हो जाएगी। तो लेट्स बिलीव इन हिम। हमने पाकिस्तान उन लोगों के हाथ में दिया है जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को संवारा था, दोबारा संवारेंगे। तो मुझे लगता है कि IMF की डील पे इस वक्त स्पेकुलेशंस करना इतनी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज मिफ्ता इस्माइल साहब इज द स्पोक्स पर्सन और उन्होंने कह दिया। तो इंशाल्लाह ताला हम यही उम्मीद करते हैं कि IMF की डील होएगी भी। उसके बाद आप देखेंगे कि ओवरऑल डॉलर भी की प्राइस में भी कमी आएगी और ओवरऑल इकोनॉमी भी बेहतर होएगी। तो मैं इस पे यही कहूंगी कि देखें, हम लोगों ने पहले भी जब 2018 में मुल्क हुकूमत छोड़ी तो आपको पता है कि GDP 5.8 था, महंगाई 4% थी और पाकिस्तान इकोनॉमिक टाइगर्स में बनने वाला था। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने इन द लास्ट 3.5-4 ईयर्स में जो मुल्क के हालात खराब किए, इकोनॉमी पॉलिसी को तबाह बर्बाद किया, उसकी वजह से मुल्क इस वक्त
जो है इस हाल पे पहुंचा। और आपको भी पता है कि इतनी हमें मुस्लिम लीग नून को और बाकी इत्तेहादी पार्टीज को ये करवा घूंट पीना पड़ा पाकिस्तान को बचाने के लिए। हमें पता था कि बड़ी बुरी कंडीशंस है। आपको जैसे पता भी है IMF की जो डील है वो इन लोगों ने 2019 में जो साइन की, और ये जो अभी पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं वो इन्हीं की डील है, जो बिजली की प्राइसेस बढ़ रही है वो इन्हीं की डील है। लेकिन क्या हम इमरान खान एक जो मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन गया था, क्या वो इमरान खान जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहा था, या वो इमरान खान जो मुल्क में इंतशार कॉज करने की कोशिश करता, या वो इमरान खान और उनकी पार्टी जो मुल्क को डुबाने के लिए सारी कोशिशें कर रही थी, क्या हम उनको और टाइम दे सकते? बिल्कुल नहीं। हमने ये फैसला, मुश्किल फैसला इसलिए किया क्योंकि हमने पाकिस्तान को पहले भी संवारा था, दोबारा संवारेंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान को बचाना था। इस वजह से, और आपने देख लिया कल इन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी, महंगाई मार्च की कॉल दी थी इमरान खान साहब ने, खुद तो वो घर में बैठे हुए अपनी एक फ्रस्ट्रेटेड सा बयान दे रहे थे। आपने भी देखा कि उनके बयान से नजर आ रहा था कि फ्रस्ट्रेटेड है। बाहर शेख रशीद साहब जो है वो लोगों को कह रहे थे कि प्लीज बाहर निकले, बाहर निकले, और ये आपको भी पता है कि 1000 लोगों से ज्यादा कोई लोग नहीं निकले। तो लोगों को हंसी आ रही थी, ये पता चल रहा था वो महंगाई जो इनके मुल्क, इनकी 3.5 साल के टेन्योर की वजह से हुई, वो महंगाई जो इनकी फेल्ड पॉलिसी की वजह से हुई, वो महंगाई जो इनकी IMF डील की वजह से हुई, वो महंगाई जो इनकी करप्शन की वजह से हुई, वो महंगाई जो इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुई, उसके लिए महंगाई मार्च करें। हंसी मजाक जो है वो मुल्क के लिए इस वक्त और ना गए। और शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल इस वक्त यही कहा है कि इस वक्त मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरकार है, हमें इकट्ठे मिलकर सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे मिलकर मुल्क के लिए काम करना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी चूरन बेचने के लिए कभी एक कार्ड निकालते हैं, कभी ये रियासत के अदारों को अटैक करते हैं, कभी ये मिलिट्री के अदारों को अटैक करते हैं। तो इस वक्त हमें मुल्क को संवारने के लिए स्टेप्स लेने दें, मुल्क में इंतशार और अनारकी ना फैलाएं। नदीम साहब, मुल्क को संवारने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, जो मखलूत हुकूमत है, वो ये सारे स्टेप ले रही है, और जो महंगाई हो रही है, डॉलर की जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सबकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अभी हिना साहिबा ने मामला उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मार्च को जब इन्होंने नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मूव की, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 178 रुपए थी। पाकिस्तानी करेंसी 178 में $1 मिला करता था। ये समझते हैं शायद ये लच्छेदार बातें करके लोगों की तवज्जो हासिल करेंगे, लोग इनकी इस घनौने जुर्म को माफ कर देंगे। ये इनको आने वाला वक्त बताएगा। हिना साहबा चुके PMLN से, इन्होंने पूरा एक बातिल चिकन खिताब किया, 10-12 मिनट का मैं सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। आज से कुछ माह पहले इन्होंने इस्लामाबाद में चढ़ाई की थी, मरियम नवाज और हमजा ने मिलकर महंगाई मार्च के लिए। उस वक्त पेट्रोल पाकिस्तान में 125 रुपए लीटर था, आज 250 को छू रहा है पाकिस्तान में पेट्रोल। गरीब आदमी, हम कभी भी कह रहे हैं महंगाई है। मैंने अपनी सारी बात सुनी, हौसला रखा करें। अब आप अपोजिशन में नहीं है, हौसला करें। कोई शख्स, जी शऊर शख्स ये नहीं मानेगा कि ये सारी महंगाई इमरान खान ने की है। इमरान खान इसी इकॉनमी के साथ एहसास प्रोग्राम चला रहा था, इसी इकॉनमी के साथ पनाहगाहें चला रहा था, इसी इकॉनमी के साथ पाकिस्तान में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके एहसास प्रोग्राम, हमारे सारे मंसूबों को कॉपी पेस्ट कर दिया। आपने सिर्फ अपने केसेस खत्म किए। कल खुरम दस्तगीर के मुंह से ठीक बात निकली है। आप पोलिटिकली अपनी पोलिटिकल डेथ की तरफ बढ़ रहे थे इमरान खान की इकोनॉमिकल पॉलिसीज की वजह से। आपने जो क्राइम किया है गैर मुल्की आकाओं का की चादर ओढ़कर, ये क्राइम का जवाब आपको पाकिस्तानी अवाम आपसे लेगी। आप कहती है कल लोग पाकिस्तानी अवाम बाई इलेक्शन में आपको जवाब दे देगी, जिसमें से 20 में से 20 सीटें हम जीतेंगे। तो अवाम की तो बात ना करें, अवाम का तो दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ साहब है, यह आपको भी पता है। पहले भी बाई इलेक्शन में आपको नजर आ गया था, आगे भी नजर आ जाएगा। सारी कौम को पता है आप किस मकसद के लिए आए। आपका मकसद था गैर मुल्की आकाओं को खुश करना। आपको पता था इमरान खान आने वाले 1.5 साल में इस मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबल कर देगा। आप कहती हैं ये मजाक है, इससे बड़ा मजाक आप नहीं कर सकते। इसी चैनलों पे बैठ के आप कहते रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से महंगाई है, ये नहीं कर सकते नदीम साहब आप बात। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है।
असद उमर को क्यों चेंज किया गया, उसके बाद शौकत तरीन को क्यों लाया गया, उसके बाद हमाद अजहर को क्यों चेंज किया गया। 4-5 तो आपने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, तो ये तो आपको भी पता है कि यू कुडंट एट ऑल। नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसलसल ये मौकिफ रहा कि जो IMF के साथ जो मामला चलते हैं उस पर हम पिछली हुकूमतों का जो कर्ज है उसका सूद अदा करने के लिए करते हैं। हमने तो 2016 में IMF को गुड बाय कह दिया था, हमने तो 2016 में बाय कह दिया था IMF को। जी, अगर ये हमने बस इस तरह मैच ही करना है बातों का, तो फिर मुझे तो मेरा अच्छा, मैं बिल्कुल अब आपकी तरफ आता हूं। रुबीना साहिबा, आपको क्या लगता है ये जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है ये ठीक क्यों नहीं हो रही? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जिम्मेदार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मशवरे क्यों नहीं दे रही है? पीपल्स पार्टी के मशवरों से स्टेप लिए जा रहे हैं सारे, फिर भी जो डॉलर बेलगाम है, सोने की कीमतें आसमान पर है, पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ती जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि इस वक्त मुल्क पे बहुत सख्त वक्त है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। हम एक बहुत तकलीफदेह मरहले से गुजर रहे हैं और इसलिए गुजर रहे हैं कि जो मुआहदे किए गए उसकी रो से, जैसे मैं उन बातों को फिर से नहीं रिपीट करूंगी कि स्टेट कमिटमेंट्स हैं, स्टेट कमिटमेंट्स को आपने पूरा करना है, हर सूरत पूरा करना है, चाहे आपको वो पसंद हो या नापसंद हो। ये बात तो एक तरफ रख देते हैं, लेकिन बाकी आपकी बात बिल्कुल बजा है कि लोग तकलीफ में हैं, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि इसके बाद एक बेहतरी आएगी। क्योंकि अगर जैसे हमें बार बार ये सवाल किया जाता है कि आपको क्या जरूरत थी, अच्छा भला वो अगर वो चला रहे थे और गलत चला रहे थे, उनको चलाने देते, उनका वो सूरज वैसे भी गुरूब हो रहा था। लेकिन उसकी वजह ये है कि अगर आप सोचें कि इस वक्त ये हाल है, अगर 1.5 साल बाद जो भी इनका टाइम था 2023 तक का, उस तक इंतजार किया जाता, तो ये मुश्किल जो अभी हमें मुश्किल लग रही है, ये एक और बड़ा, इससे बड़ा अजाब बनती। ये कोई रियलाइज नहीं कर रहा। इनकी जो नाकस और नालायक किस्म के लोग थे और नाकस पॉलिसियां इनकी थी, उसकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन ये आके बड़े बड़े खिताब करना और फिर ये कहना कि हमने ये किया, हमने वो किया, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ इनकी इनकॉम्पिटेंसी की तरफ। इनकी इनकॉम्पिटेंसी का ये हाल है कि खैबर पुख्तनख्वा का जंगलात जो है वो अभी तक उनमें आग जल रही है, तकरीबन 20 रोज हो गए उसको, लेकिन इनकी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं हुई। आप सोचें कि खैबर पुख्तनख्वा में इनकी हुकूमत रह गई है ना, मेरा ताल्लुक चूंकि खैबर पुख्तनख्वा से है, जी जी, मैं उसको जरूर हाईलाइट करूंगी। आप इस बात को सोचें कि एक ऐसी नाअहल नालायक हुकूमत जो कि कोई इकदाम नहीं कर सकी, आपने अमली तौर पे इनका कोई इकदाम नहीं देखा, और ऊपर सोने से सुहागा जख्मों पे ये नमक छिड़कते हैं। इनके एक बहुत ही एक वजीर है, पता नहीं उनका क्या नाम है, कल आके उन्होंने बयान दिया कि सिर्फ ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, 25 सिर्फ दरख्त जले। अब आप सोचें कि झूठ की इंतहा आपकी इनकी यहाँ से ले ले। अगर सिर्फ सवात वैली के 78 पहाड़ों पे आग लगी हुई थी, तो 25 दरख्त कैसे जले हैं? ये जो बिलियन ट्री सुनामी का ये लेकर आए थे फ्रॉड ड्रामा, वो बिलियन ट्री जो है तबाही है, और बिलियन ट्री इन्होंने एक किस्म का जो है टेररिज्म किया है। मैं तो इसको समझूंगी कि ये बिलियन ट्री टेररिज्म का नाम इसको दिया जाए। इन्होंने खैबर पुख्तनख्वा की जंगलात अपने जुराइम छुपाने के लिए, अपना वो बिलियन ट्री सुनामी का पूरा जो है हर निशान मिटाने के लिए उसके साथ ये इन्होंने जुल्म किया है कि उसके साथ साथ जो सही वाले जंगलात थे, जो वाकई पुराने जंगलात थे, क्योंकि अपना जुर्म छुपाने के लिए उनको भी नजर आतिश कर दिया गया। अब आप मुझे बताएं कि उस सारे सिलसिले में आपने कहीं देखा कि खैबर पुख्तनख्वा में की हुकूमत कहीं मौजूद थी? खैबर पुख्तनख्वा के जंगलात में जो आग लगी है उस वक्त सबके सामने है, और हाँ, तो उसकी हमारा मुतालबा है। और आपका जो दूसरा सवाल है वो नैब से मुतालिक था मेरे ख्याल में। नहीं, मुआशी सूरत हाल के मुतालिक रुबीना साहब, अगर IMF के साथ प्रोग्राम बहाल नहीं होता नहीं, इंशाल्लाह होगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुश्किल वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें इस वक्त अपने लोगों को हौसला देना है, हमने अपने लोगों को तलकीन करनी है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। उम्मीद जो है, उम्मीद जरूर रहनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद जो है जी जो इस नई हुकूमत से है, अवाम किस तरफ जाए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपसे देखिए, मैंने आपसे घबराना नहीं है, अच्छा वक्त आएगा, उससे भी ज्यादा बुरा वक्त आ गया।
उनका तो जो अच्छा वक्त ही आना था, उनकी जो पॉलिसियां थी उसकी वजह से तो आज हम ये दिन देख रहे हैं। अगर मजीद रह जाते तो इससे भी बदतर हालात होने थे। पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने की तरफ जा रहा था। ये तो अनदर श्रीलंका हमारे लिए से बना रहे थे। लेकिन ये मैं समझती हूँ हमें शुक्रगुजार होना चाहिए लीडरशिप का अपने, खास करके जो भी पार्टियां हैं, और उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और कोई बखुशी नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान की खातिर ली है, पाकिस्तान की बका के लिए है, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए है। ये हमें कोई शौक नहीं था, किसी भी पार्टी को ये शौक नहीं था कि वो बैठ के ये बातें सुनती कि भाई आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। लेकिन हर वक्त सियासत नहीं होती। सियासत ठीक है, सियासत होगी जब पाकिस्तान होगा। हम सियासत करते रहे और पाकिस्तान की फिक्र छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मंशूर रखती है कि पाकिस्तान के होना जो है वो ज्यादा जरूरी है। सियासत हम बाद में कर लेंगे। जब पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला खुशहाल होगा, बेहतर होगा, इसमें सियासी जमातें भी होंगी, इसमें सियासत भी होगी। लेकिन अल्लाह ना करे अगर इस मुल्क को कुछ होता है तो हम में से किसी की जो है ये जो हम यहाँ पे आपको पॉइंट है ये बाकी नहीं रहेगी। नदीम साहब कभी इस पर मौकिफ ले लें, क्योंकि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले। नदीम साहब अगर ये जिम्मेदारी, ये भारी जिम्मेदारी ये दोनों जमातें ना लेती, ये मौकिफ सामने आया तो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाक़िस पॉलिसियां हैं जिसका नतीजा इस वक्त तमाम भुगत रही है। अच्छा, एक तो आप टीवी के आप प्रोग्राम के मेजबान है, आपने कोशिश कर दिया, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, ये भी मेरी बात मुकम्मल होने दे, आपने मेरी हेल्प कर दी। इन्होंने वैसे बात, एक तो हिना परवेज भट्ट साहब ने कहा जब 2018 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान की जीडीपी ये थी, पाकिस्तान की इनकम ये थी, पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व ये थे। ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। 2018 में पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व $8 बिलियन, $8 अरब थे। जब इमरान खान की गवर्नमेंट को इन्होंने एक साजिश के तहत खत्म किया तो $21 बिलियन के पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व थे। मैं और हिना परवेज जिस सूबे की असेंबली के हिना साहब, मैं आपसे इसका रिप्लाई लेंगे। मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा इस पर। नदीम साहब से पहले पूरा मौकिफ सुनिए। जो सऊदी और यूएई के हैं जो यूज भी कर सकते हैं। मैंने आपको हकीकत बतानी है। अब मैं पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, हकीकत बताऊंगा आपको। जिस सूबे की असेंबली की नुमाइंदगी आप और मैं दोनों कर रहे हैं, 80 अरब का डिफॉल्ट था उस सूबे में। और ये रुबीना खुर्शीद साहब जो सेनेटर है, इन्होंने जंगलात की बात की, आग लगने की, केपीके की, ये पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। कराची में केएमसी के ऑफिसर को उसके ऑफिस में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। आप जिस सूबे में 14 साल से अभी आप पता नहीं किस किस्म की कहानियां शुरू कर ली आपने। अब मैं बात कर रही हूँ एक माहौली वो जो आप लोगों ने किया है यहाँ पे, जो टेररिज्म फैलाया है जंगलात जला के, उसका अब आपने कहाँ से नाता जोड़ लिया उसके साथ? यही मसला है। पहले पॉइंट ले रहे नदीम साहब का, फिर आप उनका कोई लॉजिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लॉजिकल बात ये कर ही नहीं सकते। आप झूठ बोलेंगी और हम बर्दाश्त करेंगे, हमने नहीं सुनना। हम जानते हैं आपको मिस्टर 10% आपको करता था और जरदारी कहा करता था। अगर आपने इस किस्म की गुफ्तगू करनी है तो आई एम सॉरी, आई एम नदीम साहब जंगलात में लगी आग का नुक्ता अगर रुबीना साहब ने उठाया, वो आग इतने ताखीर से क्यों बुझाई गई? अब तक रिंग है 5 प्लेस ऐसे जहाँ पे आग नहीं बुझी। आज उस्मान बाजार पे दोबारा दौसा कनाल की करप्शन के ऊपर केस खुले हैं और फराग होगी पे, उसके बारे में बता दें थोड़ा सा। आपके टाइम में करप्शन इंडेक्स जो इतना बढ़ा। मैं हिना साहब आपको भरपूर मौका मिलेगा। नदीम साहब से पहले पॉइंट पूरा ले ले, मुझे ब्रेक पर जाना है। दावेदार है इमरान खान के जूते का मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये इमरान खान पे तनकीद करते हैं, इमरान खान पे ये एक इल्जाम नहीं लगा सके। एक एजिटेशन पे 14 FIR इस्लामाबाद में दिए उन्होंने इमरान खान पे, और ये कहती है जी लोग बाहर नहीं निकले। मैं याकूब टाउन में मौजूद हूँ मुल्तान में, इसी सड़क के ऊपर कल 10,000 लोगों का इज्तिमा था इमरान खान के लिए। अगर आपको इतना शौक है तो 6 माह पहले आप कहा करते थे मुल्क में इंतखाब होना चाहिए। आप तो इस असेंबली को सिलेक्टेड मानती थी, आप तो इस असेंबली को कहती थी आरओज के नतीजे में असेंबली बनी है। ये असेंबली तो चोर है, ये असेंबली तो फ्रॉड है। अब आपने ठीक नदीम साहब का पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नैब कवानीन के हवाले से। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत करने से इनकार किया है। क्या कोई एहतसाब का अमल ये नैब तरमीम को लेकर मुतासिर होगा? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात नैब कवानीन के हवाले से करेंगे और पहले मौके हुकूमत का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ले लेते हैं। हिना साहबा, इमरान खान साहब कह रहे हैं इंसाफ दफन हो गया आज ये जो नैब तरमीम मंजूर हुई है। देखें, नैब का जो कानून है वो एक डिक्टेटर का कानून है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड पे आता है। तो जिस तरह आपको भी पता है कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ है दुनिया में कि
आप इनोसेंट होते हो टिल प्रूवन गिल्टी। तो मुझे जहां तक पहली तो बात यह है कि इस नैब कानून से पहली रिजर्वेशन थी, क्योंकि नैब कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया कि आप अपने सियासी मुखालफीन के ऊपर पोलिटिकली विक्टिमाइज करें। जिस तरह आपने देखा भी इमरान खान साहब ने अपनी दौरे हुकूमत में किस तरह हमारे सब लोगों को, हमारे जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं उनके ऊपर फेक केसेस बनाए, मुल्क का पैसा भी जाया किया और टाइम भी जाया किया, और कोई एक चीज भी प्रूफ नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप ब्यूरोक्रेसी में भी देख लें, अगर हम आहा चीमा को देखें, आहा चीमा वाला केस 3 साल आहा चीमा साहब भी जेल में रहे और डिक्लेयर हो गए उसके बाद इनोसेंट। तो मैं इवन अगर आप देखिए एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद हकान अब्बासी को डेथ सेल में रखा, उनके भी अगेंस्ट कुछ प्रूव नहीं हो सका। तो बात यह है कि सिर्फ अगर नैब के कानून के तहत आप अपने सियासी मुखालफीन को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको डर है, क्योंकि आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल फ्रंट पे उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो उसमें अमेंडमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेंडमेंट जो होनी है वो बिल्कुल सही अमेंडमेंट्स है, और वो अगर आप स्टडी भी करेंगे ह्यूमन राइट्स के कानून के साथ हैं। दूसरी बात, मैं आज जो सदर साहब की दोबारा उन्होंने एक पीटीआई के पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा किया, उनको ये पता होना चाहिए कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ पाकिस्तान है। उनको पहले भी उन्होंने बड़ी दफा जब गवर्नर का तैनाती की बात थी, और आपको पता है कि पंजाब में हमारा पूरी चीज उनकी वजह से कितनी हॉल्ट हुई पंजाब की आवाम की, लेकिन आपने अगर देखा हो सदर आरिफ अलवी का टाइम को, उनको लोग हंसी और मजाक से कहते थे कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, वो तो स्टैंपिंग फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस के। उन्होंने इतनी ऑर्डिनेंसेस पास और जारी किए, और आज एक कानून जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें ईवीएम वाली चीज थी और नैब की अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट थी, उन दोनों को उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। तो पहली बात है कि उनको एक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, जो एक आईनी ओहदा है, उस पे जो है ना फर्ज सरंजाम देना चाहिए। ही शुडंट एक्ट एज इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर। पहली बात। दूसरी बात, फिर ये रोज आते हैं इल्जाम लगाते हैं। मुझे आप बता दें कि पिछले 3.5 सालों में कोई हमारा रहनुमा, आप एहसन इकबाल पे इन्होंने झूठ केस लगाया, शहबाज शरीफ साहब को, जिनको नेशनल यूके की एजेंसी ने भी कह दिया कि उनके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं साबित हुई। इसी तरह आप जितने भी लोगों को देख ले, मिफ्ता पे, सब पे इन्हें झूठ केसेस नैब के लगाए। तो मैं यही कह रही हूँ कि नैब की ऑर्डिनेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, बिकॉज आप बर्डन ऑफ द प्रूफ अक्यूज्ड पे जो है नहीं डाल सकते। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो होना चाहिए, यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। तो दिस इज द मेन थिंग अबाउट द अमेंडमेंट। रूबीदा साहबा, क्या नैब कानून में जो तरामीम है इनसे एहतसाब का अमल मुतासिर होगा? क्योंकि पीटीआई का मौकिफ है, इमरान खान साहब का मौकिफ है कि हुकूमत में बैठे लोग जो जिनके नैब में केसेस चल रहे हैं, वो केसेस खत्म करवाने के लिए उन्होंने तरामीम की है। देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे हिना साहिबा ने कहा कि ड्रैकोनियन लॉ था और ये एक डिक्टेटर की पैदावार थी। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि पिछली जो दोनों हुकूमतें रही हैं, नवाज शरीफ साहब की भी और पीपल्स पार्टी की भी, उनसे ये गलती ज़रूर हुई है। इस लॉ की अमेंडमेंट नहीं करनी चाहिए थी, इस लॉ को सिरे से ख़त्म करना चाहिए था, क्योंकि ये लॉ बनाया ही गया था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल प्रेशराइजेशन के लिए। आपने देखा कि हम फैटफ से निकलने की बात करते हैं ना, फैटफ जो है वो क्या कहता है? फैटफ टेरर फाइनेंसिंग की बात करता है, वो जो बात करता है वो ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करता है। यहाँ पे आप सोचें कि नैब कस्टडी में कितने जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई, कितने लोग हैं जो खुदकुशी, अगर आपको ब्रिगेडियर साहब का केस याद हो इस्लामाबाद में, जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी इस शर्म से, इस डर से, वो इससे कि देखिए हर कोई आदमी जो होता है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स नहीं रखता। आप एक इनोसेंट, और जैसे इन्होंने कहा कि ये एक इंटरनेशनल बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पे ये एक है कि जो होता है, जो प्रूफ का बर्डन होता है वो प्रोसिक्यूटर पे होता है। ये पहली दफा दुनिया में ये अनोखा इदारा है जिसमें वो कहता है कि मैंने आपको कह दिया कि आपने चोरी की है, अब आप प्रूफ करें कि मैंने चोरी नहीं की। ये कहीं दुनिया में नहीं है। इस्लामी जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो भी, उसमें भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है
ये इस किस्म की चीज थी जिसको लेके आपने देखा किस तरीके से, आप पूरी हिस्ट्री देखें कि 2002 से लेके आज तक इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, मुख्तलिफ इलेक्शंस के दौरान लोगों के पीछे केस बना के, फिर उनसे माफिया मंगवा के, फिर उसको तरीके से दूसरी पार्टियां ज्वाइन करवा के, ये इसका सारा मकसद ये था। हमारा मकसद ये ऐसा नहीं है, हम खुद करप्शन के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि हो, लेकिन एक जायज तरीके से हो। ये है कि आप जबकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप एक बंदे को 3-3, 4-4 साल कैद में रख लेते हैं, फिर 4 साल बाद वो कहते हैं कि जी इस पे कोई हम साबित नहीं कर सके। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मुझे बताए ना। ये अगर इंसाफ है तो फिर ये वो जो 4 साल उसने जेल में गुजारे हैं, जो जिनकी डेथ हो गई है, तो वो उसको कौन जवाब देगा कि ये केस उन पर झूठे थे? और ये एक और बात मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि ये पहली बार थी, नैब का बेजा इस्तेमाल हुआ है, हर दौर में हुआ है, लेकिन इस दौर में ये पहली दफा थी कि जो खवातीन थी, हर फैमिली की जो माएं, बेटियां, बहनें थी, उनको भी घसीट के केसों में जो है वो लाया गया और उनके ऊपर भी केस बनाए गए, उनको पाबंद सलासल रखा गया। ये पाकिस्तान की कल्चरल, ट्रेडिशनल और मैं समझती हूँ कि हर तरीके से ये गलत चीज थी कि आपने खवातीन को भी जो है वो निशाना बनाया, अपनी जो कहते हैं ना, वो जो कीना आप दिल में रखते हैं, जो नफरत, जो हेट्रेड आप रखते हैं, उसका शिकार आपने पूरी फैमिलीज को किया। तो आप मुझे बताएं कि ये अगर इसमें हम ये ना करें अमेंडमेंट्स, तो किस तरीके से इसको बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा? क्योंकि ये तो शुक्र करें, ज्यादा केसेस तो इनके अभी जो ये निकल रहे हैं, गोगी और गोगा और पता नहीं कौन कौन, ये अपने खैर मनाए कि इनके साथ क्या होना है। नदीम साहब से लेते हैं। नदीम साहब, ये मौक़िफ़ है हुकूमत का, हुकूमत में शामिल तमाम जमातों का, कि इंतकाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब पूरे बशमूल इदारे को इस्तेमाल किया। और एक और बड़ा अहम नुकता जो आखिर में रुबीना साहिबा ने उठाया, वो ये जो नैब तरमीम अभी हुई है, इससे सिर्फ हुकूमती मुजरा को फायदा होगा? देखिए जी, एक तो मकाफात अमल इस बात को कहते हैं कि आपको अपना बोया खुद काटना पड़े। एक तो इन्होंने महंगाई का गड़ा खोदा दोनों जमातों ने मिलकर, हालांकि ये अपने जाती एजेंडा था इनका, इन्हें महंगाई और आवाम से कोई गर्ज नहीं थी। इन्होंने 3 गुना महंगाई कर दी, अपना बोया खुद काटा, जिस गड्ढे में जो गड़ा खोदा था खुद गिरे उसमें। दूसरी बात ये भी तारीख का अनोखा वाकया है कि वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ जराइम में, मुख्तलिफ केसेस में मतलूब है, कई लोग जिनके ऊपर चार्जशीट होने वाली थी, फर्द जुर्म आयद होने वाला था, उन्हें इक़्तिदार सौंप दिया गया साजिश के जरिए, और वो सबसे पहले उन इदारों पर हमलावर हुए जिन इदारों में उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और बहुत सारे केसेस इख्तितामी मराहिल की तरफ थे। मैं नहीं समझता कि नैब के कवानीन में जो तरमीम ये कर रहे हैं, इनका मकसद किसी आम आदमी को रिलीफ देना हो। ये इस कानून को चेंज करके बुनियादी तौर पर अरबों रुपए की उस मनी लॉन्ड्रिंग से और अरबों रुपए के एसेट्स बियॉन्ड मीन से लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ये सिर्फ अपनी जात की बेहतरी के लिए चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक कैंपेन थी 77 या 76 में, तो उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये जो इस्लाम कर रहे हैं, इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहते हैं। तो ये जो लोग आज एहतसाब के इदारों को खत्म करके, FIA के लोगों को खत्म करके, कभी डॉक्टर रिजवान अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, कभी मकसूद चपड़ासी अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं, ये चश्मे फलक अजीब नजारे देख रही है। और अब यकीन करें, मुझे 100% यकीन है, मैं आम पाकिस्तानी का नुमाइंदा हूँ, गली कुचों में बैठने वाला हूँ, अभी भी गली के भाले में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। यकीन करे पाकिस्तानी अवाम इन सारी चीजों को कर दिया है। ये अगर समझते हैं, आम पाकिस्तानी अवाम नो कॉन्फिडेंस ने आपको घर भेज दिया है। पाकिस्तानी अवाम इवन के फ्लैट्स को नहीं भूलेगी, पाकिस्तानी अवाम मिस्टर 10% को नहीं भूलेगी, पाकिस्तानी अवाम ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स को नहीं भूलेगी। जितने मर्जी कवानीन बदल ले, ये हुकूमतें आनी लिया क्योंकि अवाम नहीं आपके साथ निकलने वाली। बाई इलेक्शंस में क्यों आए? क्योंकि अवाम ही आपको ट्रस्ट करती है। आप बाई इलेक्शन की बात करती हैं, जमीर फरोश लोटों को टिकट देकर आप बाई इलेक्शन की बात करती हैं। आज आप कहती है नाअहल थे जो लोग आपके साथ मिल गए। जिस शख्स को आज बजट की बुक सही पढ़नी नहीं आती, राजा रियाज को आप उसे अपोजिशन लीडर बना के समझते हैं। आप डेमोक्रेसी की खिदमत कर रहे हैं, आप बेनकाब हुए हैं। करना चाह रहा था, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाह रहा था, तो हमने ये करवा घूंट पिया जरूर पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जो पाकिस्तान के सारे नौसरबाज इकट्ठे होकर आज इक़्तिदार में है, ये बीच चौराहे आपकी हंडी फूटेगी इक़्तिदार की। आप लोग बुनियादी तौर पर इक़्तिदार नहीं, इक़्तिदार की सिर्फ इसलिए आए हैं
अपने करप्शन खत्म करें। ये बीच चौराहे पर हांडी नदीम साहब कब फूटेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 31 मई का दावा कर रही थी, अब तारीख बढ़ती जा रही है, आप लोग लॉन्ग मार्च की भी तारीख नहीं दे रहे। ये हांडिया कब फूटेगी? कुछ तारीख? गर्मी में निकल नहीं सकते हैं, असल में इनका प्रॉब्लम ये है। जी नदीम साहब, मौसम बेहतर होगा तो फिर ये जो है ना सोचेंगे कि हांडी इन्होंने कहाँ फोड़नी है। ये देखें बड़े लाडले किस्म के लोग हैं, ये इनको आदत है। वहाँ बैठा हुआ है, जमानत लेके बैठा हुआ है ऐसा इनकलाबी जो बाहर उसके लोग बारिश में है और खुद अपनी फोटो शूट करा के यूट्यूब पे आप उस पे इंटरव्यू दे रहे हैं। कौन बताएगी और हर रोज बता रही है ये इनके, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ जितने लोग इनके बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जवाब साहब मेरी बात जाने दें मीडिया पे, 4 पुलिस के स्क्वाड उनकी हिफाजत, इनके जितने कैंडिडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में लोग 20 सीट हुए, इन्होंने टिकट्स दी, 4 5 गाड़ियों के स्क्वाड उनकी हिफाजत कर रहे हैं, लोग लोटों से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। ये समझते हैं जिमनी इलेक्शन में आप वो चाहे 10 गाड़ियों का स्क्वाड उनका इस्तकबाल करे, अगर लोगों ने आपको वोट देना है तो फिर उस पर एतराज किस बात? कौन किया करते थे? या कल क्यों नहीं कोई निकला? कोई एक बंदा नहीं निकला। क्यों शेख रशीद मिन्नतें कर करके बारिश में लोगों को कह रहे थे ना जाओ? क्यों इमरान खान अंदर से बाहर ही नहीं निकले? लोग निकले ही नहीं। आप नहीं गए लिबर्टी? मैं तो लाहौर लिबर्टी में भी कल देख के आई हूँ, कोई लोग ही नहीं निकले थे। आप भी गई थी पीटीआई के प्रोटेस्ट में हिना साहिबा? चेक करने गई थी, लोग निकले निकले खुला हुआ था, ये भी निकले हैं। ठीक, ये पंजाब में हजारों एफआईआर हुई है, पंजाब में तो आपने वर्कर्स को जो गिरफ्तार करके डेथ सेल्स में डाला, आपको शायद खाकान अब्बासी का डेथ सेल याद आता है, फिर आप कहते हैं जी हम पर जाली केस बनाए गए माजी में। चले नदीम साहब ब्रेक की इजाजत दीजिए, ब्रेक पर जाते हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात हो रही है तो इस पर बात ब्रेक के बाद कर लेते हैं। हुकूमत को कोई खतरा है पीटीआई के एहतजाज से? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ कल एहतजाज किया और जो लॉन्ग मार्च की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है उसकी तारीख का ऐलान 10 जुलाई को करने का कहा है कि 10 जुलाई को बताया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कब करेगी, इस्लामाबाद कब आएगी, हुकूमत को कब गिराएगी। कितना जानदार था ये प्रोटेस्ट और इसमें कितना वजन था? हुकूमत को कोई खतरा है या नहीं है? रुबीना साहिबा, कोई खतरा है आप लोगों को इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से? पीटीआई का मौक़िफ़ है, तमाम शहरों में लोग बाहर निकले और एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। देखिए वो तो आपने कल देख लिया कि कितने लोग निकले थे और कितने शहरों में कौन कौन निकला था। देखिए लोग भी हैं पाकिस्तान के बाशऊर। अब आप मुझे बताएं कि मुनाफिकत का ये अलम है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमने असेंबलियों से इस्तीफा दिया है, ठीक, और हम उसकी जब स्पीकर साहब ने वेरिफिकेशन के लिए बुलाया तो आपको किस बात का डर है? आप जाके, अगर मैंने वाकई इस्तीफा दिया है तो मैं जाके बता दूंगी कि जी मैंने दे दिया इस्तीफा, आप कबूल करें। वहां भी नहीं जाते क्योंकि इनको पता है कि वो एक 2014 में भी इनकी बचत इसी वजह से हो गई थी जब ये धरना इन्होंने किया था वहां पे, नहीं 2017 सॉरी जी मैं डेट्स में कंफ्यूज हो गई, 2014 में। तो वो जो धरना था उसमें भी इन्होंने यही कार्ड खेला कि जी इस्तीफे दे के बाहर निकल आए, फिर फोने करते थे अंदर अयाज सादिक साहब को कि हमारे इस्तीफे ना कबूल करें। तो वहां से इनकी मुनाफिकत तो आपको नजर आ जाती है। इस दफा भी देख ली, इस दफा तो एक और हद कर गए। इस दफा तो जो सरकारी रेजिडेंसेस है मिनिस्टर्स एनक्लेव में, वो भी इन्होंने नहीं खाली की अभी तक ये गाड़ियां जो सरकारी हैं वो भी अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सरकारी जो यहाँ पे हमारे रेजिडेंसेस हैं, फ्लैट्स हैं, उधर भी ये लोग अभी तक कब्जा जमाए बैठे हैं और वहाँ इस्तीफा भी जो है वो वेरीफाई करने नहीं दे जा रहे। और फिर सोने पे सुहागा कि फिर ज़िमनी इलेक्शनों में भी हिस्सा ले रहे हैं। फिर एक तरफ कहते हैं कि जी हमें जो है ना जल्दी इलेक्शन करा दे, फिर उधर ज़िमनी इलेक्शन होता है तो उसमें भी है। इनको खुद समझ नहीं है कि हमने करना क्या है। इनका लीडर भी कंफ्यूज है, ये खुद भी कंफ्यूज है क्योंकि इनका ये ख्याल था कि जब हम कॉल देंगे, जब लास्ट टाइम इन्होंने कॉल दी और इस्लामाबाद आए, सिवाय दरख्त जलाने के इन्होंने यहाँ कुछ भी अचीव नहीं किया। हमारे दरख्त जो थे हरे भरे इस्लामाबाद के वो जला के चले गए, अपनी वो निशानी यहाँ पे छोड़ गए हैं। लोगों को वो निशानी याद है, लोग इनको उसका हिसाब भी इनसे लेंगे जो इन्होंने जुल्म किया है। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है पीटीआई के प्रोटेस्ट। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, ये खुद अब परेशान है। इमरान खान साहब की 10 जुलाई को कॉल देंगे उससे भी कोई। असल में इमरान खान साहब जो हैं वो अब वो वे आउट ढूंढ रहे हैं कि मैं किस तरह से वे आउट, मुझे कोई नजर आ जाए, कोई पतली गली नजर आ जाए जिससे मैं निकल आऊं। क्योंकि एट टाइम्स इंसान अपने कहे में फंस जाता है, वो अपने कहे में फंस गए। अब उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए थे कि 20 लोग लेकर आऊंगा, लाख लोग लेकर आऊंगा इस्लामाबाद, वो भी हमने देखा कि यहाँ तक कितने
लोग पहुंचे, वो भी हमारे बेचारे खैबर पुख्तनख्वा के जो वज़रा थे, सरकारी मशीनरी थी, सरकारी वसाइल थे, उसको इस्तेमाल करने के बावजूद उसकी निशानी अभी भी है। अगर आपका मौका आपको मिले तो आप सफर जरूर कीजिएगा। यहाँ अटक के करीब आपको नजर आएगा कि हर तरफ से जो है वो सेंटर मीडियन जो है वो जले हुए हैं, साइडों की जो होती है प्लांटेशन वो जली हुई है। ये अपनी निशानियां वो सारी वहां छोड़ के गए, वो जो जत्था लेकर आए थे। और हमारे खैबर पुख्तनख्वा के वजीर को, जो वजीर आला साहब है, वो जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आग तो उनसे बुझाई नहीं गई, लेकिन यहाँ पे वो इस्लामाबाद को फतह करने का सोच रहे थे। तो वो सारी बातें बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है नदीम साहब। वो नहीं आना इनके साथ किसी ने नहीं आना, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कोई भी इंतशार की सियासत का हिस्सा नहीं बनने को तैयार। नदीम साहब, रुबीना साहब कह रही हैं आप लोग इंतशार की सियासत कर रहे हैं, कोई इसका हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, क्या कोई आप लोगों के बैकडोर मामला चल रहे हैं जो तारीख दे रही, हतमी तारीख नहीं आ रही अब तक सामने? देखिए जी, पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को जो शऊर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के जो ये साजिश हुई है, जो शऊर इस दौर में मिला है, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये जो मर्जी कहते रहे, ये चूंकि देकर गए थे, आपके लीडर ने तो बेशऊर कर दिया पूरी कौम को। शऊर हमें कायदे आजम ने दिया था। नदीम साहब का पहले मौकिफ ले ले। जी नदीम साहब जी। और आज शऊरी पे कितने खौफजदा है, आपसे चूंकि बात बर्दाश्त नहीं होती, इक़्तिदार में आने के बावजूद बड़े अरसे के बाद आपने 35 साल इस मुल्क पे इक़्तिदार पे काबिज रहे, अलग-अलग भी, अकेले भी। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक मुतालबा है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना और आजादाना इंतखाब होना चाहिए, ये हमारा राइट है। ये जो भानमती का कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, ये तो वो लोग हैं जो एक दूसरे को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दिया करते थे। तारीख का हिस्सा है कि आसिफ जरदारी ने कहा कि अगर मैंने अब की बार नवाज शरीफ को माफ कर दिया, मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, देखिए, तो अब पता नहीं खुदा किस तरह इनको माफ करेगा। इमरान खान साहब अब जो भी डेट देंगे, पाकिस्तानी कौम पहले भी इमरान खान के लिए निकली थी, पाकिस्तान के लिए निकली थी। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर है जिस पर ये उसके इक़्तिदार के बाद कोई शुगर मिल साबित नहीं कर सके, कोई इवन फील्ड के साथ वाले फ्लैट परचेज नहीं किया इमरान खान ने। ये एक रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकते। अभी मेरी बहन रुबीना साहब ने कहा जी, इन्होंने खवातीन को बड़ा तंग किया और ताना इन्होंने खुद भी खातून होने का दिया, गोगी और गोगा ये नाम इन्होंने लिया ना, ये इनकी ये अपने साथ होने वाले मामला चल रहे हैं कि तो तारीख सामने नहीं आ रही। सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान ने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दूंगा, अगर मैं नहीं हूं तो एटॉमिक बॉम्ब आ जाए पाकिस्तान में। एक साहब आपकी तरफ आता हूं, नदीम साहब कोई बैकडोर मामला चल रहे हैं आप लोगों के जो तारीख आ नहीं रही खुलकर सामने? पता लोगों को कितना झूठ बोले जितना कौम बर्दाश्त कर सके। आज से 10-20 साल पहले लोग झूठ बोलते थे, बीमार हो जाते थे। अब आप लोग ऐसे आप डिजीज लोग आए हैं कि जितना मर्जी बौतान लगाए, अब आपको होता भी कुछ नहीं है। नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की तारीख की क्यों नहीं दे रही है? क्या कोई आप लोगों के मामला चल रहे हैं जिसका इंतजार किया जा रहा है? उसने कह दिया कि मैंने जो है नेकलेस चोरी किया है इमरान खान ने। भूटान की क्या बात कर रहे हैं? करप्शन इंडेक्स आपके दौर में इंक्रीज हुआ, आपके दौर में आए, अल कादिर यूनिवर्सिटी में आपने मान लिया, नॉर्थ कनाल का आज बुजदार का आया, बीआरटी की बात देख ले, अदवियात का स्कैंडल देख ले। ठीक है, ये चीजें आ रही हैं। अगर हिना साहिबा इनके बलबूते पर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? आप लोग क्यों एक्शन नहीं ले रहे? आप सिर्फ कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? बल्कि मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है इमरान खान। इंतशार फैलाने, इनारकी फैलाने वाले हैं, अदारों पे अटैक करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, हिना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जो कल प्रोटेस्ट किया महंगाई के खिलाफ, उसमें पाकिस्तानी अवाम की कसीर तादाद बाहर निकली। आपने कहा कि आप गई थी लाहौर में, देखा वहाँ लोग नहीं थे। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है पीटीआई के प्रोटेस्ट से? सबसे बड़ा लतीफा है, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। ये आपको भी पता है, आप शायद कवर कर रहे होंगे, बाकी न्यूज चैनल। अच्छा, अगर लोग नहीं निकल रहे, हिना साहब मुख्तसर जवाब चाहूंगा, अगर आवाम नहीं निकल रहे बकौल हुकूमत के, तो पीटीआई का जो मुतालिबा है जल्द इलेक्शन का, वो करवा के पाकिस्तान इमरान खान खुद है,
क्योंकि लोगों को आप पता है समझते हैं इमरान कि जो खान इस वक्त ये इंतशार मुल्क जिस पसंद हालात है, में इसमें क्योंकि इलेक्शन लोगों हो को पता है सकते कि हैं, मुल्क के लिए मुआशी सिक्योरिटी तौर थ्रेट पर है, क्योंकि लोगों को पता है जो कि ये मुआशी अदारों पे मेस अटैक छोड़ करता के है, गए क्योंकि इसमें लोगों इलेक्शन को पता कैसे है इसका होगा? चूरन नहीं बिक रहा, क्योंकि लोगों को पता है रोज नया नैरेटिव लेके आ जाता है, कभी कहता है मेरे पे सुसाइड कमिट कर, मैं मेरे पर कभी कोई साजिश, कभी कोई, तो इसलिए आपको पता है कि अदारों पे जब से इसने अटैक करने की कोशिश की, जब से ये मिलिट्री और उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ सामने उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर दी, और कल आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास भी हो रहा है। इमरान खान जैसे साजिशी पूरे पाकिस्तानियों को पता चल गया है कि ये मुल्क में सवाए इंतशार फैलाने के और कुछ नहीं करने वाला, ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। नौजवान जो इसकी जाल में फंसे थे उनको भी पता चल गया कि इसकी कोई रियलिटी नहीं है एनीमोर। हिज बबल हैज ब्रोकन। जहांगीर की बरसी पर नवाज शरीफ ने किसको मुखातिब किया था, कौन से इदारे के हेड को मुखातिब किया था? अब चूंकि आपको चेरी ब्लॉसम बड़ा अच्छा करना आ गया, अब आप सारी बातें भूल गई हैं। सजाद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किसने किया था, सब बातें आप भूल गई हैं। और भाई इदारों पे अटैक करने की रीत जो आपकी जमात ने डाली, पाकिस्तान की किसी जमात ने नहीं डाली। आप हम पर इल्जाम लगाती हैं। हमने तो इदारों की तौकीर में इजाफा किया है, इदारों की इज्जत में इजाफा किया है, इदारों की अहमियत में इजाफा किया है। पाकिस्तानी अवाम का ट्रस्ट डेवलप किया। हमारी रियासत, हमारे अदारे, लोगों मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग और DGISPR ने जब बयान दे दिया तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के अंडर सारे सिक्योरिटी इदारे आते हैं। बिल्कुल ठीक। खता कलामी की माजरत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हिना परवेज भट्ट साहिबा, रुबीना खालिद साहिबा और नदीम कुरैशी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या अपोजिशन हो, वो सब सियासत करते नजर आ रहे हैं। बात महंगाई की हो रही है, हुकूमत भी महंगाई को काबू करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी अब भी रिलीफ का मुंतजिर है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।